अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बोन हेल्थ के साथ डॉक्टर ख्वाजा साजिद असलम हाजिर हैं। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। आज का जो हम पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं वो कर रहे हैं बोन ऑपरेशंस एंड डायबिटीज़। बहुत से लोगों का ये ख्याल है, स्पेशली हमारे एशियन कंट्रीज़ में, इट्स अ मिथ कि अगर आपको शुगर है, डायबिटीज़ मेलाइटिस है, तो आप ऑपरेशन कोई ना करें, और स्पेसिफिकली हड्डी का तो ऑपरेशन बिल्कुल ही ना करें। ये एक बिलीफ जो है, कंसेप्ट है, ओवर द डिकेड्स ये डेवलप हुआ है लोगों में। इसके पीछे वजूहात हैं। जैसे किसी भी सोसाइटी में कोई बिलीफ डेवलप होता है ना, कोई उसके पीछे वजूहात होती हैं और लंबा ड्यूरेशन होता है, टाइम होता है, क्यों ये बिलीफ डेवलप हुआ है। ये बिलीफ डेवलप इसलिए हुआ है कि पुराने वक्तों में, आज से 40 साल, 50 साल, 60 साल पहले चले जाएं, तो ऑफ कोर्स मेडिसिन इतनी डेवलप नहीं हुई थी, इक्विपमेंट्स इतने डेवलप नहीं थे, मशीनरी इतनी नहीं थी। मैं सिर्फ मेडिकल फील्ड की बात कर रहा हूँ। लोग इतने ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं थे, लोगों की एक्सपर्टीज़ नहीं थी। एक जनरल सर्जन होता था तो वो सारी चीज़ें करता था, यूरोलॉजी भी, ऑर्थोपेडिक भी, गायनी भी, सारी सब स्पेशलिटीज़ डेवलप नहीं हुई थी। जो ऑपरेशन थिएटर का एनवायरनमेंट था वो इतना क्लीन नीट नहीं होता था। जो स्टेरिलाइजेशन से इंस्ट्रूमेंट्स के, उसकी मशीनरी और इक्विपमेंट्स इतने प्रॉपर नहीं होते थे। अवेयरनेस और शऊर की बहुत ज़्यादा कमी थी लोगों में, क्योंकि इतना मीडिया भी नहीं था तो इसलिए लोग इग्नोर भी करते थे, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो भी नहीं करते थे। बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता था कि हमें शुगर है भी सी कि नहीं है जी। तो ये बहुत सारी वजूहत हैं जिसकी वजह से जब ऑपरेशन होता था किसी भी चीज़ का, चाहे वो आँख का ऑपरेशन करा लेते, हड्डी का करा लेते, किसी भी चीज़ का, तो ज़्यादातर चांसेस ये होते थे कि वो इन्फेक्शन हो जाता था। जब इन्फेक्शन हो जाता था तो फिर वो ट्रीट करना, जैसे मैंने कहा था कि मेडिसिन इतनी इवॉल्व नहीं थी, इतनी प्रॉपर एंटीबायोटिक्स नहीं थी, कोई कल्चर सेंसिटिविटी की कोई मैकेनिज़्म नहीं था प्रॉपर, तो वो इन्फेक्शन हो के फिर वो क्रोनिक ही हो जाता था, और फिर वो या तो टांग काटनी पड़ती थी या फिर वो आँख ऑपरेशन के बाद ज़ाया हो जाती थी, तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती थी। तो ओवर द पीरियड्स, डिकेड्स, ये एक बिलीफ बन गया लोगों में कि भैया आपको शुगर है, आप ऑपरेशन मत करें। तो ये एक बिलीफ बन गया। लेकिन जिस तरह हमने पहले भी कुछ प्रोग्राम्स किए हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे बाकी चीज़ें इवॉल्व हुई हैं, बेहतर हुई हैं, हर फील्ड में मशीनरी नई आई है, टेक्नोलॉजी नई आई है, हर चीज़ ने तरक्की की है, तो मेडिसिन ने भी तरक्की की है। आज से 15 साल, आज से 20-22 साल पहले चले जाएं, हार्डली MRI नहीं था, MRI डेवलप हुआ, स्टेरिलाइजेशन के मशीन्स बेहतर हुई, ऑपरेशन थिएटर का एनवायरनमेंट बहुत क्लीन हुआ, ग्लविंग, गाउनिंग टेक्निक्स बेहतर हुई, जो इन्फेक्शन की रीज़न्स थी वो पता चलने लगी कि क्यों है, उसकी ट्रीटमेंट, मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स, सारी चीज़ें इतनी बेहतर हुई कि इसमें इन्फेक्शन के रेट कम से कम होते गए। मतलब सिंपल प्रोसीजर डिफरेंट आ गए, ऑपरेशंस डिफरेंट तरीके से आ गए। अब देखें ना, एक ऑपरेशन होता था, बड़ा कट लगा के गॉल ब्लैडर, पित्ता निकालते थे, फिर लेप्रोस्कोपी आ गई, इतना सा कट दिया नाफ के नीचे, पित्ता निकाल लिया। आर्थ्रोस्कोपी होती थी, पूरा नी जॉइंट हम ओपन करते थे काट के। तो अभी फिर उसके बाद आर्थ्रोस्कोपी आ गई, इतना सा 1 सेंटीमीटर का कट दे के कैमरा डाला घुटने में और कंप्यूटर पे देख लिया। तो ये चीज़ें इन्फेक्शन के रेट को कम से कम करती हैं, ठीक है ना। शुगर के पेशेंट में और बग़ैर शुगर वाले पेशेंट में जो डिफरेंस है एज़ फार एज़ ऑपरेशन इज़ कंसर्न, वो सिर्फ एक ही है। अगर बग़ैर शुगर वाले मरीज़ में 10 दिन में ज़ख़म भरता है तो शुगर वाले मरीज़ में भी 10 दिन में ही भरता है। बग़ैर शुगर वाले मरीज़ में अगर 2 हफ्ते बाद टाँके निकलते हैं तो शुगर वाले मरीज़ में भी 2 हफ्ते बाद ही टाँके निकलते हैं। जो डिफरेंस है वो सिर्फ एक है। वो क्या है कि अगर बग़ैर शुगर वाले मरीज़ में 1% चांस है इन्फेक्शन का, 1%, तो शुगर वाले मरीज़ में 2% चांसेस हैं इन्फेक्शन के। रेट ऑफ इन्फेक्शन इज़ डिफरेंट, रेट ऑफ इन्फेक्शन। अदरवाइज़ कोई डिफरेंस नहीं है शुगर वाले और बग़ैर शुगर वाले। और आपको ये भी बताता चलूँ मैं, डायबिटीज़ मेलाइटिस, शुगर जो है, ये दुनिया में सबसे कॉमन, मोस्ट कॉमन डिजीज़ है पूरी दुनिया में, रिगार्डलेस के
जियोग्राफिकली किस कंट्री में है या किस कलर की है, क्या रेस है, क्या जेंडर है, रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग। मोस्ट कॉमन डिजीज़ जो है दुनिया में वो डायबिटीज़ मेलाइटस है। तो पूरी दुनिया में जो ऑपरेशंस हो रहे हैं वो सारे तो इन्फेक्टेड नहीं हो रहे ना, तो इसलिए इन्फेक्शन और शुगर का ताल्लुक बहुत कम है आपस में, सिर्फ चांसेस इंक्रीज हैं। और शुगर जैसे आपको भी पता है, शुगर जब तक डायबिटीज़ कंट्रोल रहती है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। डायबिटीज़ आपको प्रॉब्लम देती है जब ये अनकंट्रोल हो जाए, और अनकंट्रोल तो कोई भी हो जाए। आपका कोलेस्ट्रॉल अगर हाई है और वो उसकी मेडिसिन नहीं लेते और कंट्रोल नहीं रहता, ब्लड प्रेशर है आपको, हाइपरटेंशन, और वो कंट्रोल नहीं होती है, आपको हमेशा प्रॉब्लम देगी। इसी तरह शुगर भी, डायबिटीज़ भी आपको प्रॉब्लम देगी अगर कंट्रोल नहीं है तो इसलिए कभी मत घबराएं। अगर आपको किसी ऑपरेशन की ज़रूरत है, किसी ने एडवाइस की है, आप इससे मत घबराएं कि आपको शुगर है। हाँ, आप डिस्कस कर लें डॉक्टर साहब के साथ कि डॉक्टर साहब मुझे शुगर है, तो आप बताएं कि इसका इन्फेक्शन के कितने चांसेस हैं या आपके ख्याल में कराना चाहिए। तो डॉक्टर विल डिस्कस विद यू इन डिटेल ईच एंड एवरीथिंग, आपको बताएगा कि ये प्रॉब्लम है। अपना और अपनी फैमिली की सेहत का ख्याल रखिएगा। डिस्प्ले पे मेरा नंबर है, इन केस किसी ने कांटेक्ट करना है या फर्दर अपॉइंटमेंट लेनी है, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू।